एक मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 3:5 है, इसमें 10 लीटर पानी और मिलाया जाए तो यह अनुपात 3:7 हो जाता है। तो दूध की प्रारंभिक मात्रा कितनी है? तो बिल्कुल सिंपल सवाल है। कल का एक मेथड है जो हमने बताया था कि जब दो चीजें मिली हुई हो एक मिश्रण में तो एक चीज बढ़ाई या घटाई जाए, एक चीज बढ़ाई या घटाई जाए तो क्या होगा, क्या होता है बोलो? तो दूसरी वैल्यू में कोई उसके मूल अवस्था में कोई परिवर्तन नहीं होता। कहाँ परिवर्तन होता है? कहाँ पर होता है? प्रतिशतता और भिन्नात्मकता में। ठीक है ना? समझ में आ गया कि नहीं आ गया? नोट कर। तो यहाँ पर तुम्हें कुछ नहीं करना, एक तरफ लिख देना मिल्क, यहाँ पर लिख दे रहे हो, एक तरफ लिख देना वाटर, या इसको अरेंज कर दे रहे, यहाँ ऊपर थोड़ा सा कर दे रहे। ठीक है? एक तरफ लिख देना मिल्क, एक तरफ लिख देना वाटर। क्या है अनुपात? 3:5। क्या हो जाए? क्या हो जाए? 3:7 हो जाए। कितना वाटर मिला है, कितना पानी मिला है, ये तो कह रहा है। तो यहाँ पर सिंपल सा मिल तो सेम है, अनुपात 10, तो 5 से 7 हुआ, कितना हुआ? 2। यहाँ पर आ गया? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो यही 2 की वैल्यू दी गई है, 2 बराबर 10 के। जब 2 बराबर 10 के तो 1 बराबर 5 के। पूछ रहा है दूध की प्रारंभिक मात्रा कितनी है, तो 3 बराबर। तो 15 लीटर आपका आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। बात करते हैं आगे। ठीक है, अब बात करते हैं आगे सवालों की। 16 नंबर सवाल देखिए। ऐसे 16 नंबर सवाल लिखिए, 66 लीटर के एक मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 5:6 है। ये अब चीज यहाँ से बदल गया। ठीक है, यहाँ अब एक लाइन खींच दो हल्की सी। अब फिर से बोले दे रहे, 66 लीटर के एक मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 5:6 है। दूध और पानी का अनुपात, जहां से टाइप चेंज होगा वहां से हम बता देंगे, तो आप एक लाइन हल्की सी खींच सकते हो। ठीक है ना, समझने के लिए कि टाइप चेंज हो रहा है, तो ये टाइप अलग है। ठीक है, 66 लीटर के एक मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 5:6 है। इसमें 18 लीटर पानी मिला दिया गया है। इसमें 18 लीटर पानी मिला दिया गया है, तो यह अनुपात कितना हो जाएगा? तो यह अनुपात कितना हो जाएगा? तो यह अनुपात कितना हो जाएगा? एक तरफ लिख देना मिल्क, एक तरफ लिख देना वाटर। लिख दिया? क्या अनुपात है? 5:6। ठीक है, 5:6। अब क्या करेंगे, इसको जोड़ देंगे तो 11, यही 11 बराबर किसके? 66 लीटर के। तो जब 11 बराबर 66 लीटर के हो जाएगा बेटा, तो 1 बराबर 6 लीटर के। ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो जब 5 बराबर 30 के और 6 बराबर 36 लीटर के आ रहा है। तो अब ये ध्यान समझना इधर, तो यह अनुपात कितना हो जाएगा? पूछ रहा है यह अनुपात कितना जाएगा? 18 लीटर पानी और मिला दिया जाए, तो 18 लीटर यहाँ पर मिला दो, तो ये तो 30 ही रहा। क्यों भाई? तो ये कितना हो गया? 18 और 36 54। तो बस क्या करेंगे, 6 से काट देंगे, 6 5 30 और 18, तो 5:9। यही आपका आंसर हो जाएगा। कर लेंगे सब लोग, आ रहा है समझ में? अब देखो यही, इसको शॉर्ट थोड़ा सा और थोड़ा छोटा कर दे। ठीक है, लॉजिक से। ये तो सिंपल है ना, ये भी कोई दिक्कत नहीं है, बहुत बड़ा सवाल नहीं है, बिल्कुल छोटा सवाल है। और यहाँ पर देखो, अब थोड़ा एक तरीके के पैटर्न में यहाँ बात करते हैं। देखो कहां से हम बात करते हैं, यहां से। ये नोट कर लिया है ना सबने? तो हम बात करते हैं यहाँ पर, जब 11 बराबर यहाँ पर 66 लीटर के था, इधर जब 11 बराबर 66 लीटर के था, तो भैया 1 बराबर 6 लीटर के था। समझ में? तो गौर करिए, जब 1 बराबर 6 लीटर, तो हम इसको उल्टा भी तो पढ़ सकते हैं कि 6 लीटर बराबर 1 अनुपात। नहीं पढ़ सकते? हम थोड़ा उल्टा पढ़ लें कि 6 लीटर बराबर 1 अनुपात। जब 6 लीटर बराबर 1 अनुपात, तो 18 लीटर बराबर कितना अनुपात? 3 अनुपात। बस इसी में 3 को 3 जोड़ दीजिए,
तो ये हो जाएगा 9 और ये 5 रहेगा ही, तो आंसर आ जाएगा ये आपका आंसर। समझ बस समझे। जब अनुपात की वैल्यू क्लियर करना है तो भैया अनुपात में अनुपात जोड़ दो, क्या मतलब है लीटर लगाने को निकालने से। आ गया समझ में कि नहीं आ गया? बात समझ में आई कि नहीं आई? तो वो पीछे ठीक है ना, इतना तुम्हें कवर करना पड़ेगा। मेरी बात समझ में आ रही है? ठीक है, हम लोगों ने क्या कर लिया? 17 नंबर करिए। चलिए बताइए। देखिए 45 लीटर के एक मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 4:5 है। 45 लीटर के एक मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 4:5 है। इसमें 15 लीटर अनुपात क्या होगा? तो आप देख सकते हैं, इसको कर सकते हैं। बोलो सवाल क्या है? बोलो क्या है सवाल? 45 लीटर के एक मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 4:5 है। मिल्क और वाटर का अनुपात कितना है? 4:5। 4:5 है बेटा। ठीक है, फिर क्या हुआ? 15 लीटर दूध और 20 लीटर पानी मिला। तो 45 लीटर मिश्रण है, तो हम क्या कर सकते हैं? 9 बराबर कह सकते हैं 45 के। तो भाई 9 बराबर 45 के, तो 1 बराबर 5 लीटर के हो जाएगा। तो 4 बराबर 20 लीटर के, 5 बराबर 25 लीटर के। अब क्या क्या मिला दिया जा रहा है? 15 लीटर दूध 20 लीटर पानी और 20 लीटर पानी। तो इधर जोड़ देंगे तो हो जाएगा 35 और इधर जोड़ देंगे हो जाएगा 45। बस काट दीजिए। 7:9 ये आपका आंसर है। ठीक है, आप लोग क्या कर रहे हो? तुम लोगों का सवाल है? ठीक है, तुम भी यार? हाँ ठीक है। तो अब इसको देखो, चलो एक बार रिवीजन कर लो, ठीक है ना? ये आज का टॉपिक अच्छा है। अब देखो यहाँ पर, अगर तुम्हें यहाँ पर देखो था, समझिए, अगर इसी को थोड़ा सा और उस तरीके से किया जाए कि छोटा थोड़ा किया जाए तो क्या होगा? अनुपात से कर लो, जो हमने बताया था। अभी टेक्निक क्या बताई थी? अभी क्या बताया था हमने? तो यहाँ पे हमें पता है कि 9 बराबर 45 लीटर के, तो 1 बराबर 5 लीटर के। तो हम थोड़ा उल्टा पढ़ सकते हैं ना कि 5 लीटर बराबर 1 के। जब 5 लीटर बराबर 1 के, तो 15 लीटर बराबर 3 के, तो इसमें 3 जोड़ देंगे, है ना? और 20 लीटर बराबर 4 के हो जाएगा। ये समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो इसमें 4 जोड़ देंगे, तो इसमें 4 जोड़ देंगे और इधर जोड़ देंगे 3, तो ये हो जाएगा 7 और ये हो जाएगा 9। तो आंसर आ जाएगा 7 कर लेंगे। तो ये भी लिखा, एक बर्तन में दूध और पानी का अनुपात 3:8 है। उसमें कुछ दूध मिलाया गया है, उसमें कुछ दूध मिलाया गया है, यह अनुपात 5:4 हो गया है। फिर 27 लीटर पानी मिलाया गया है, तो यह अनुपात 4:5 हो गया है। तो मिलाई गई दूध की पहली मात्रा कितनी है? तो मिलाई गई दूध की पहली मात्रा कितनी है? थोड़ा अच्छा सवाल है, ठीक है? चलिए देखिए भाई, देखिए सवाल क्या करते हैं। चलिए सवाल में चल देखिए, हम लोग किस सवाल में चल रहे हैं? 19 नंबर पे शायद 18 वाटर का अनुपात 3:8। 3:8 है बेटा। ठीक, फिर क्या हुआ? इसमें कुछ दूध मिलाया गया तो यह अनुपात 5:4 हो गया। कुछ दूध मिलाया गया, हमें ये नहीं पता कितना है, लेकिन यहाँ पे कुछ
फिल्टर कर दिया गया, मतलब कुछ मिला दिया गया, तो क्या अनुपात हो गया? 5:4। 5:4 हो गया बेटा, ठीक है। फिर क्या हुआ? फिर 27 लीटर पानी मिलाया गया, तो ये इसमें 27 लीटर मिलाया गया, ध्यान समझना इस बात को। इसमें जो मिलाया गया पानी मिला दिया गया, वो 27 लीटर दिया गया है। क्या अनुपात हो गया? 4:5। 4:5। ठीक है, तो फिर वही काम करेंगे, शुरुआत करेंगे यहाँ से। कहाँ से? इनसे। तो इसको हमें क्या करना है? बदल लेना है। मेरी बात समझे? और ये वही नियम काम करेगा इसमें। कौन सा नियम काम करेगा? जब दो मिश्रण मिले हो तो उसमें एक चीज बढ़ या घट रही हो तो दूसरी वैल्यू में कोई परिवर्तन उसकी मूल अवस्था में नहीं होता, ठीक है ना। मूल अवस्था में कोई परिवर्तन नहीं होता, उसके भिन्नात्मक अवस्था में और प्रतिशतता में परिवर्तन होता है, पता है ना। तो जब ये 27 लीटर यहाँ पर वाटर मिला है तो इसको यहाँ पर जो चीज वहां पर है तो इन दोनों को सेम कर लीजिए। तो अब किसका गुणा कर देंगे? इधर 4 गुणा कर दें और इधर कर दें 5 का। तो ये वैल्यू जो बन जाएगी वो कितनी बन जाएगी? ध्यान समझिए, इधर थोड़ा कर दे रहे हैं, कर दे। तो ये बन जाएगी 20, इधर बेटा समझना है, ये बन जाएगी 20 और ये बन जाएगी 16। और जब इसको हल करेंगे तो ये हो जाएगा 20 और ये हो जाएगा 25। अब अभी नहीं करेंगे कुछ, अभी ध्यान समझे इस बात को, ठीक है। अब यहाँ पर, अब तुमने यहाँ पर क्या मिलाया था? मिल्क मिलाया था, तो यहाँ पर वाटर को सेम करो। तो जब ये 16 है तो ऊपर भी 16 करेंगे, तो 2 का गुणा यहाँ भी कर दो, ठीक है। तो ये हो जाएगा, पूरा क्लियर कर लो। तो ये हो जाएगा 6 और ये हो जाएगा 16। कोई दिक्कत? आ गया समझ में? आ गया। और ये चीज बेटा पूछ रहा है ये वाला कि यहाँ से यहाँ तक ये कितना बड़ा, ठीक है, कितना मिलाया गया, तो बस अब निकाल लो। तो इसकी वैल्यू दी गई है, देखो। तो 9 बराबर इसके दिया गया है 27 लीटर के। जब 9 बराबर 27 लीटर के तो 1 बराबर 3 लीटर के। आगे समझ में? 1 बराबर 3, तो यहाँ पर 14 का अंतर है कि नहीं? तो 14 वाला निकाल लो बस। जब 1 बराबर 3 तो 14 बराबर 42। यही आपका आंसर है। नहीं समझ आ रहा है? समझ में कि नहीं आ रहा है? ऑप्शन नंबर देख सकते हैं, ये सही हो जाएगा, ठीक है। समझ आ गया? कर लेंगे कि नहीं? एक्स से न लगाया, बहुत बड़ा पड़ेगा, क्या मतलब उसका? लॉजिक केवल समझो कि लॉजिक क्या है। अधिकतर तुम्हें सवाल ऐसे ही हो जाएंगे, तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है। और आज जितने भी सवाल होंगे सब शॉर्टकट ही होंगे, कुछ ना कुछ तुम्हें मिलेगा बहुत। ये देखिए, अब बात करते हैं 19 नंबर सवाल की। अब यहीं से टाइप चेंज हो गया। फिर अब ये टाइप क्या है, इसमें भी गेम है पूरा, समझेंगे। पहले नियम है, पहले इस बात को समझें। सवाल लिखा है, सबने कर लिया? तब एक लाइन खींच दो, ड्रॉ कर दो। अभी तक जो हमारा बेस था, जो सवालों की एंट्री थी, वो क्या थी? हम जो सवाल करवा रहे थे वो यही था कि दो अनुपातों के मिश्रण अगर जुड़े हों या घुले हों एक उसमें, एक बर्तन में, तो उसमें एक चीज मिलाई या घटाई जा रही हो तो दूसरी चीज में उसके मूल अवस्था में कोई परिवर्तन नहीं होता और उसकी परिशुद्धता और भिन्नात्मक अवस्था में परिवर्तन केवल होता है, ठीक है ना। तो ये नियम था। अब बात करते हैं, लाइन खींच के लिखो और ये सवाल समझेंगे फिर क्लियर करेंगे। ये टाइप क्या है? टाइप पकड़ना बहुत इंपॉर्टेंट है कि टाइप कौन सा है। देखिए, सवाल इंपॉर्टेंट नहीं है, सवाल के टाइप से इंपॉर्टेंट है कि ये क्या है, किस तरीके, किस उससे लगेगा। सवाल सीखना नहीं है तुम्हें, टाइप सीखने हैं कि भैया ये सवाल तुम्हें याद आएगा नहीं, ये ऐसा करना है। डॉक्टर होता है ना, बुखार आता है ना, तो बुखार समझता है कि बुखार किस टाइप का है, तो पहले जांच करा के आओ। क्यों भाई? कहेगा देखो, अगर मलेरिया होगा तो मलेरिया की दवा चलाएंगे, टाइफाइड होगा टाइफाइड की दवा चलाएगा, डेंगू होगा डेंगू की दवा चलाएगा। ऐसा थोड़ी कि ऐसे चला दे। तो ऐसे सवाल भी है, सवाल के टाइप से पकड़ो कि टाइप्स है कौन सा, कौन सी बीमारी है, इसमें हल कैसे होगा, ठीक है। तो तुम्हें हमने टाइप्स उसके सवाल करवा दिए काफी, ठीक। अब बात करते हैं इसके, ठीक है।
अब इसके सवाल है कि एक मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 4:1 है, इसमें 25 लीटर मिश्रण निकाल कर उसकी जगह पर उतना ही पानी डाल दिया जाता है, तो यह अनुपात 2:3 हो जाता है। तो मिश्रण का शुरुआती मात्रा क्या है, क्या पता लगा? तो बढ़िया सवाल है, ये भी देखते हैं। तो इसमें ये है कि सिंपल सी बात, जितना मिश्रण निकालेंगे, इस बात को समझो, जितना मिश्रण निकालेंगे, ठीक है, इस बात को बहुत अच्छी तरीके क्लियर करिए। अगर हम किसी में कोई मिश्रण घुलाए, ध्यान रखिएगा, और अगर हम कुछ मिश्रण निकाला उससे और उतना ही पानी डाल दें, तो क्या कुल मिश्रण में परिवर्तन होगा? वो तो उतना ही रहेगा। भाई जितना हमने 4 लीटर निकाला तो 4 लीटर पानी डाल दिया, मेरी बात समझे? तो कुल में परिवर्तन नहीं होगा। एक चीज और सीखेंगे, ठीक है, ये तो चीज सीख गए कि भाई उसकी कुल मात्रा में परिवर्तन नहीं हो। जब हम कुछ मिश्रण, जितना हम निकाल रहे मिश्रण और उतना ही पानी डाल रहे हैं, या एक पदार्थ और दूसरा मतलब डाल रहे हैं, तो भैया कुल मात्रा जितनी है उतनी तो होगी ना। मेरी बात समझ रहे कि नहीं समझ रहे? जैसे 5 लीटर दूध है और 2 लीटर पानी हो तो 7 लीटर कुल हो गया। आपने 2 लीटर इसमें जो है 2 लीटर मिश्रण निकाल लिया और 2 लीटर पानी डाल दिया, तो 7 तो फिर भी हो गया ना। ये बात समझ में आई? अब दूसरी चीज समझते हैं, और ये है कि अगर कोई भी चीज, ठीक है, कंटेनर में घुली हुई है किसी अनुपातिक वैल्यू में, तो अगर 1 चम्मच उससे निकाला जाए वह पदार्थ, उस मिश्रण को, तो वही अनुपात निकलेगी जो उसमें घुला होगा। ये हमारी मम्मी और या आप लोगों की मम्मी सब जानती हैं, ये मिश्रण पहले पढ़ चुकी हैं वो। क्यों ऐसा है? क्यों? घर में कोई अच्छा मेहमान आता है, कोई नया मेहमान आता है, या कोई इंपॉर्टेंट गेस्ट आता है, तो क्या करते हैं? चाय अगर बनाती है तो चाय बनाने में पहले वो थोड़ा सा चाय उसमें अलग से कप में निकाल के पहले चख लेते हैं कि हाँ ये सही बनी है कि नहीं, ठीक है। उसके बाद उसके पास होता है कि नहीं, खाना के जैसे कि सही है कि नहीं, टेस्ट सही है कि नमक वमक सही है कि नहीं। तो इसका मतलब क्या है, मम्मी पहले से ये जानती थी कि पूरे भगोने में जितना है जो मिक्सचर, अगर हम 1 पॉइंट में 1 चम्मच में निकालेंगे तो वही अनुपात निकलेगा जो उसमें घुला होगा। समझ में आ गया? तो ये दूसरा नियम है। मेरी बात समझ रहे? मेरी बात समझ रहे? तो इसको लिख लो, नोट करके लिख लो। जब किसी कंटेनर में कई पदार्थों को किसी अनुपात के अनुसार घोला गया हो किसी अनुपात के अनुसार घोला गया हो, तो यदि उससे 1 चम्मच मिश्रण निकाला जाता है, तो वही अनुपात निकलता है जिस अनुपात में पदार्थों को घोला गया था, जिस अनुपात में पदार्थों को घोला गया था। ये समझ में आ रहा है? ठीक है। एक नोट और लिख लो नीचे। बोले बेटा, अब एक नोट और लिखे। ये कर लिया हम लोग, सब लोगों ने? चलिए एक नोट और लिखो। यदि एक कंटेनर में किसी अनुपात के अनुसार
पदार्थों को घोला गया हो, पदार्थों को घोला गया हो और उसमें उससे लिखना, उससे किसी मात्रा में मिश्रण निकालकर, किसी मात्रा में मिश्रण निकालकर उतना ही एक पदार्थ को डाल दिया जाए तो मिश्रण की कुल अवस्था में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। बस इतना ही काफी है तुम्हारे लिए, ठीक है? समझ में आ गया? ये दो चीजें इसमें नोट्स लिखाएगी, कहीं तुम्हें मिलेगा नहीं जो हमने तुम्हें लिखाया है कि किसी भी यूट्यूब पे चैनल में या किसी भी उस पे आपको कोई नहीं लिखाएगा, ठीक है ना कोई पढ़ाएगा इस तरीके से। तो आज की क्लास जो है मेन है, इसी वजह से मैंने आपसे छुट्टी नहीं करवाई थी। सब लोगों के यहाँ छुट्टी है, लेकिन हमारे लिए ये इम्पोर्टेंट है कि पढ़ाई ज़्यादा इम्पोर्टेंट है छुट्टी से, ठीक है? हम भी आराम कर सकते हैं और हम अपना अगर हम छुट्टी लेंगे तो हमारा ही फायदा होता है, तुम्हें पता है ना? फायदा ये है कि टीचरों को भी नहीं देंगे, क्लास में बचेगा तो कम से कम 2,500 रुपये बचा लेंगे, मेरी बात समझ? लेकिन वो हमें अच्छा नहीं है। हमारे लिए पढ़ाई इंपॉर्टेंट है, तुम्हारे लिए भी यही होना चाहिए कि अगर टीचर तुम्हें बुला रहे हैं तो पहले आइए पढ़िए। और त्योहार इसकी पढ़ाई के बाद भी होते हैं, ठीक है? हर का अपना अपना कर्तव्य है, कहीं पर कुछ कर्तव्य है, कहीं पर कुछ कर्तव्य है। तो अपने कर्तव्य हमेशा निर्वहन करते रहिए। जो अपने कर्तव्यों को जो निर्वहन करता है वही असली इंसान होता है, ठीक है? इस नहीं कि किसी को बढ़ा दिया जाए, किसी को घटा दिया जाए। तो सबसे बड़ी बात है कि आजकल आपकी जेब में पैसा है तो त्योहार है, पैसा नहीं है तो कोई त्योहार नहीं है, कोई मायने नहीं रखता, ठीक है? आज आप पापा के दम पर चाहे तब रख लो, कोई मतलब नहीं, लेकिन एक समय आएगा जब तुम्हें ये लगेगा कि आप क्या हो, ठीक है? तो अपने लिए पहली बात एक मुकाम हासिल करिए कि हाँ ये चीज हम है, ठीक है? चाहे वो लड़की हो चाहे लड़का हो, ठीक है ना? दोनों के लिए इम्पोर्टेंट है। तो समझ में आ गया? अब बात करते हैं इस पे कि मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 4:1 है। 25 लीटर मिश्रण निकाल कर उसकी जगह पर उतना ही पानी डाल दिया जाता है तो यह अनुपात 2:3 हो जाता है, याद रहेगा? तो मिश्रण का शुरुआती मात्रा कितनी है? तो तुम्हें एक काम ये करना है, जब भी इस तरह के सवाल मिल जाए तो पहली बात तो ये देखना है कि दूध और पानी है, ठीक है ना? अब इसमें क्या अनुपात था? 4:1 है, ठीक है? अब यहाँ पर क्या है, और जब 25 लीटर मिश्रण निकालेंगे उतना ही पानी डाल देना, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा? 2:3। तो सबसे पहले एक काम करना है, ये नियम है, ये शॉर्टकट है, वही बता रहा हूं मैं कि ताकि तुम्हें जल्दी हो जाए। ये एक्स माइनस नहीं है, कहोगे तो हम एक्स मान के बता देंगे, ठीक है? लेकिन कोशिश करो कि बिना एक्स समझो। तो तुम्हें क्या करना है, पहले समझना, लिखना नहीं है भाई, समझ लो। तो पहले तुम्हें ये देखना है कि अनुपातिक योग सेम है। इस नियम का पहला है, स्ट्रिक का पहला ही नियम है कि पहले ये देखना है तुम्हें ये अनुपातिक योग सेम है। तो यहाँ पर देखो 4 1 5 और यहाँ देखो 2 3, तो 5 हो। बस जैसे ये दोनों योग सेम होगा, याद रहेगा? समझ आ रहा है? योग क्या होगा? सेम होगा। सेम इस वजह से करना है, अगर सेम नहीं है तो सेम करना है, याद रहेगा? तो अभी तो मैंने दिखाया दूसरा नियम, नोट, याद रहेगा? तो ये उसके टच करेगा, उसको समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ये दूसरे योग को टच करेगा कि नहीं करेगा? ये दोनों के योग सेम हो गए तो सेम है। तो जब इस तरीके वैल्यू हो जाए तो जो दूसरा वैल्यू होती है जिसको मिलाया नहीं गया वो कुल का काम करने लगता है, याद रहेगा? पर इस बात को समझो, वो किसका काम करने लगता है? कुल का, बस याद रहेगा? तो 4 से 2 कितना कम? तो 2 कम, याद रहेगा? तो यही 2 बराबर किसके?
दिया गया 25 के, जब 2 बराबर 25 के तो 1 बराबर 12.5। तो पूछ क्या रहा है, तो मिश्रण का शुरुआती मात्रा कितनी है, तो मिश्रण की तो 4 बराबर निकाल लीजिए। तो 4 बराबर बताओ तो 50 के हो जाएगा। कितना हो जाएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। 12.5 चौको 50 होता है। पढ़े हो नहीं पढ़ा, नहीं पढ़ा, अरे होता है भाई, नोट कर लीजिए। हो गया सवाल, ठीक है सिंपल। और x समान कितना है, एक और बता दे, आ गया। आओ एक बात सुनो, अगर यहीं पर तुम सोचोगे सर जी तो मिल्क और वाटर निकाला जाए तो पूछ लेता, इसमें बताओ, यहीं पर क्लियर कर लो, आगे दिक्कत ना हो, पता लगे आगे दिक्कत करने लगो तो। यहीं पर तुमसे पूछा जाए मिल्क और वाटर का, तो जब कुल निकाल लो तो अब मिल्क और वाटर का अनुपात 4:1 में इसको बांटना पड़ेगा। तो 5 बराबर 50, 1 बराबर 10, 4 बराबर 40। समझ में, 1 बराबर 10 तो 4 बराबर 40। तो ये आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 40 लीटर, ये आ जाएगा 10 लीटर। समझ में आया नहीं आया, इस बात से एग्री करते हो कि नहीं? एक्स मान बता दे, बोलो बता दे, बता दे, पहले इसको कर लो फिर हम बताएं। ये चीज मैट्रिक्स समझ में आ गया होगा, नहीं हर चीज समझो, ठीक है, अच्छी तरीके से क्लियर कर लो, नोट डाउन कर लीजिए। इससे तुम बहुत बड़े बड़े सवाल इस टाइप के ऐसे उल्टा दोगे, समझना, कर सकते हो आराम से, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। जल्दी करिए, हो गया सवाल नोट किया था क्या? यूज है नहीं, बेसिक करना ना बेकार है, लेकिन हम तो बताया इस वजह से है कि तुम्हें कभी जिंदगी में पढ़ाना पड़ जाए तो हताश ना हो, कोई पूछ ले कि भैया बेसिक बताओ तो तुम बता लो, ठीक है ना, इस वजह से बेसिक बता रहे हैं। तो भैया 4:5 है, ठीक है ना, तो हम मान लेंगे, इधर ध्यान समझना इस बात को सभी लोग, तो हम क्या कर लेंगे, इस बात को क्लियर कर लो। तो हम मान लेंगे इसको 4x मिल्क को और वाटर को हमने मान लिया x मान लिया, ठीक, समझा। अब 25 लीटर मिश्रण निकाल लो, तो जब 25 लीटर तुम मिश्रण निकाल लो तो 25 लीटर 4:1, इसमें जो 4:1 में तो निकलेगा। अभी क्या बताया था हमने, उसे एक भी चम्मच निकालोगे तो वही अनुपात से निकलेगा जो है। तो 25 लीटर 4:5 बांटो तो 5 बराबर 25 के, 1 बराबर 5 के, तो 4 बराबर 20 के, तो इससे निकलेगा 20 लीटर और इससे लीटर, इससे कितना निकलेगा 5 लीटर। अरे आ रहा है समझ में? और तो उतना ही पानी मिला दे रहे हो, जितना निकाले हो तो उतना ही पानी मिला दे रहे हो, तो 20 लीटर यहाँ पे मिला दिया। ध्यान समझना इस बात को, मिला दिया। एग्री हो, ये समझ में आ रहा है? हम कोई अपनी तरफ से कुछ नहीं कर रहे, जो उसमें कहा है वही कर रहे हैं, लेकिन लॉजिकल है। 25 लीटर, हाँ 25 कर दो, सॉरी गलती हो गई, 25 कर दो, वो तो घर की खेती है, कितनी भी कर लो, ठीक है, समझ रहे? 25 लीटर तो 25 लीटर मिला, कोई दिक्कत नहीं आ रहा समझ में भाई। 25 लीटर मिला दिया पानी, अब क्या अनुपात हो गया, 2 अनुपात, तो ये 2 ये 3, बस इसको हल कर लेना है। हल है, बताए ये भी आ जाएगा। एग्री हो, सेटिस्फाइड है ना, क्लियर होगा, कोई दिक्कत तो नहीं तो भाई? हाँ बताओ बताओ, तो कुछ नहीं, कुछ तो सॉल्व कर रहे थे मन में, वेरी गुड, हमारे मन में सॉल्व कर लेते हो। तो ये आ गया कि नहीं आ गया, क्लियर सब लोगों को, ठीक है, चलो ठीक है। अब मेरी बात ध्यान सुन लो, अगर इसको हल कर लो तो x की वैल्यू आ जाएगी, और x की वैल्यू जब आ जाएगी तो फिर गुणा कर लेना। किसमें, वो पूछ रहा है इस दूध की शुरुआती मात्रा कितनी है, ये तो है मिश्रण का, मिश्रण पूछा है, क्या पूछा है, मिश्रण का शुरुआती मात्रा कितनी है, तो 4 1 5 बोला, तो 1 बराबर 10 क्या आएगा, हल कर लो, क्या दिक्कत, हल करें x बराबर 10 आया, ये निकाल लिया सही, क्यों, तो 5x पूरा था, 5 × 10 50 आ जाएगा। तुमने हल किया इसको, पराधीन सबने सुनना है, ऐसा नहीं गलत करवा दो, फिर बता दो सर ऐसे ही पढ़ाया करते हैं हम, गलत सब नहीं करवा देते, ठीक है भाई साहब, हमारी बुराई वही करता है।
जिसकी हमने मदद की हो कभी? सच बता रहे, आपको बुराई वही करेगी इसकी कभी अच्छाई तुमने की होगी उसके साथ। फैक्ट है। चले आगे, चलो आगे देखते हैं। अब देखो आप लोगों को इसी तरीके के सवाल तुम्हें कर लेना है। जल्दी से करिए 20 नंबर तुरंत, जल्दी से 20 नंबर करिए। कुछ लोग कलाकार टाइप के पहले लिख लेते हैं, अभी हम आगे देखना बदल देंगे, देख लेना। एक मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 5:4 है। एक मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात, आज हम लोग ये चल रहे हैं, इसमें सवाल में है, इसमें ये हो गया है, ये हो गया, तो 20 चल रहे हैं। तो एक मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 5:4 है। यदि 12 लीटर मिश्रण निकाल कर 12 लीटर पानी डाल दिया जाए तो यह अनुपात 4:5 होता है। तो शुरुआती मिश्रण क्या है वही पूछा है। ठीक है, मिश्रण की शुरुआती मात्रा बतानी है कितनी है। क्या अनुपात है? 5:4। क्या हो गया? 4:5। तो ये कुल का काम करने लगा, तो 4 से 4 5 से 4 हुआ, एक कम, एक बराबर 12 के, तो 12 बच्चे तो 60 लीटर आ जाएगा। हो गया? हो गया कि नहीं हो गया? और तुम लोगों को ये सेट जो है ना दे देंगे हम, ये सेट जो है दे देंगे, सेट आपको मिल जाएगा तो क्लियर कर लेना। ठीक है, और आज जब हम इसकी पीडीएफ तुम लोगों को दें तो आप लोगों को ये कर्तव्य बनता है कि इसको भी आप निकलवा लें। ठीक है, समझ आ रहा है क्या है? ठीक है, इसे क्या निकाल लेंगे? प्रिंट आउट, प्रिंट करवा लेंगे, प्रिंट आउट करवा देना, तो बस अपना क्लियर कर देना। ठीक है ना? मतलब अच्छा, इसको आधा डीएनए देखो है इसके, वहां पर दो सब लोग, मतलब बोर्ड पे नजर नहीं है, नजर वहां है जो, मतलब जिसने सजाया भी है बेचारे क्लास, उसके लिए टेंशन है कि आधा डीएनए किसका है, डीएनए में उसे पहुंचे, ये नहीं आरएनए में ना पहुंच जाए। आरएनए बताया। पढ़ लो, इधर देखो, चश्मा लगा तभी तिरछा निकला है एग्जाम में, थोड़ा इसे देखो, एक से तीनों चश्मे वाली बैठी है, देखो ये भी चश्मा, ये भी चश्मा, ये भी चश्मा, तीनों चश्मा। और ज्यादा हो एक चश्मा, कमी हो एक ले लो रोहिणी से, 4 चश्मा एक साथ पहन जाती हैं, इतना बड़ा चश्मा है रोहिणी, 4 लोग देख सकते हैं। हो गया, जल्दी करिए। क्या अनुपात है? 7:5। बोलो, इतना टाइम थोड़ी है, 7:5 है भाई। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए क्या हो जा रहा है, कितना 36 लीटर मिश्रण निकाल के उतना ही पानी डाल दिया जाता है, तो क्या आ जाएगा? 1:1। तो गड़बड़ हो गया। तो दूध की शुरुआती मात्रा कितनी है? आप देखो दो चीजें अलग अलग पूछ रहा है। दूध की शुरुआती, तो सबसे पहले क्या करेंगे, हमें सेम इसको करना है योग को। तो यहाँ पर 7 5 12 है, तो ऐसा कुछ करें कि इसमें 12 भी हो जाए और अनुपातिक में चेंज ना हो, अनुपात में चेंज ना हो, तो क्या करेंगे? 6 में गुणा कर देंगे, 6 कम 6 6 कम 6, तो यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर आ गया, ये सेम हो गया, तो तुरंत कुल का काम करने लगा। तो 6 से 7 हुआ, 7 से 6 हुआ, कितना कम? 1। ये 1 बराबर किसके? 36 के। जब 1 बराबर 36 के, तो 7 बराबर 252। सही गए हो? 7 6 माइनस 7 3 21 और 21 और 4 25, 252 लीटर आ गया आपका। आ गया? ये समझ में आ रहा है सबको? नौसीन आ रहा है समझ में? ठीक। अब देखो, जब आप, लेकिन वो पूछ ये नहीं रहा है मिश्रण की शुरुआती मात्रा कितनी है या मिश्रण कितना है, वो ये पूछ रहा है कि दूध की शुरुआती मात्रा कितनी है। तो दूध की शुरुआती मात्रा, तो 252 को फिर 7:5 में ही बांट देंगे, तो 7 5 12, यही 12 बराबर 252 के, तो 1 बराबर, बाद में 24, 12 1 कम 12 21 के, 7 बराबर, 7 1 कम 7 7 तो नहीं 14, तो 147 लीटर आपका मिल जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया?
ये बात से एग्री हो कि नहीं हो? आ गया? और तुम लोग कान में कुछ बांध के आया करो। तौसील बांध बैठो। अभी ठंडी लग जाए तो हमारे उसमें ना करो, हमारे पास पूरी माइक लगाना है। हाँ ले ठीक है। कान में बांधे रहा करो तुम। अरे बुखार से आई हो फिर ऐसे बैठ गए हो। अभी अगर ठंडी लग गई फिर कपाला बन जाएगी बिल्कुल, समझ लो। हमेशा कान बंद रखो। हमारे पास मजबूरी है तो हम भी बुखार बांध लेते हैं। आज तो ठंडक काफी है, ठीक है ना? तो पहले उड़ जाओ भाई, और घर से कुछ खा पी के चलो। खाली पेट ना निकलो। चाय भले ही एक रोटी रात की रखी हो खा लो चाय के साथ, ले। मजाक नहीं कर रहे हम। अगर तुम्हें कुछ नहीं मिले तो कम से कम चने फुला लो, चने ले लो, लेकिन कुछ ना कुछ अपने आप में खाए रहो। खाने से ये रहेगा कि ठंडी नहीं लगेगी, ठीक है? ठंडी उसी लगती है जिसका पेट खाली होता है, याद रहेगा। पेट भरा होगा तो गर्मी रहेगी, ठीक है? अन्न की गर्मी एक अलग रहती है, ठीक है? ऊर्जा कैलोरी देता है ना, पता है ना तुम्हें? जैसे पेट्रोल, जैसा नौयान, क्यों भाई? तो खाते पीते रहो, ज्यादा हो तो आज तो कोई दिक्कत ही नहीं है, चाहे जहाँ खड़े हो जाओ। 6-7 लंगर लगे खिचड़ी खेल, और सुना एक लोग अचार भी दे रहे, एक लोग बना भी रखे बड़े मुंह में, तो तुम चाहे कुछ खाओ। आज तो फायदा ही फायदा है। और लड़कियों के लिए तो आज चांदी है भैया, आज का दिन चांदी। हाँ कुछ लोगों ने सोना भी है। सुबह उठते ही अपना मुंह नहीं धोए, आ गई पैर छुओ, ले ले लो, होता है। कन्याओं को भैया जलवा है, जलवा। नवरात्र में भाई साहब देखो मेरे लोग जलवे, जहाँ जहाँ पहले बुकिंग है हमें गिना दो, हमें गिना दो। और जब उनकी दूसरी बिटिया होती, उनका दूसरी नाती आई उम्र होती है, अब भाई ढूंढते फिरती हैं, हमें गिना भेजो। होता है जो लोग काम लड़की के लिए वो करे, नफरत करे, या लड़कियों को पैदा होने में दिक्कत करे, तो भाई फिर ढूंढती फिरती हैं। कन्याओं को मिले, कन्या मिले, कहाँ होता है। इसका भी 30 आ रहा है जो भाई 30 रेट निकाल के तो 18 बचाओगे, 18 बचा लिया होगा। तो 5 और 3 तो 2 बराबर किसके? 12 के 1 बराबर 6 के, तो 56 30, तो 30 आ गया। और छुपाए कितना थे? 18, 30 और 18 48, तो 5 3 8, 8 बराबर 48 के, तो 1 बराबर 6 के, तो 5 बराबर 30 आ गया सबको। अच्छी बात है। और जो अपने मैंने बताया ना, अगर इस तरीके करोगे ना तो कुछ नहीं समझ, वो बिल्कुल आराम से हो जाएगा, ठीक है ना? मेरी बात समझे, कोई दिक्कत नहीं पड़ेगी, आराम से कर लोगे तुम लोग। अब बात करते हैं, इसको देखो, देखिए भाई, ठीक है? अब बात करते हैं आगे। 23 नंबर सवाल देखिए हो गया है। 24 नंबर में चलते हैं। 24 नंबर में यहाँ पर थोड़ा रुकेंगे और थोड़ा समझेंगे। पहले इसको नोट कर लेंगे, फिर आगे चलेंगे। नोट कर लीजिए, एक बोतल में मदिरा और पानी का अनुपात 3:1 है। इसका कितना भाग निकाल कर, अब देखिए इसमें भाग पूछ रहा है, कितना भाग निकाल कर इतना ही पानी मिलाया जाए कि अंत में बने मिश्रण में मदिरा तथा पानी का अनुपात 1:1 हो जाए, है ना? और ये बहुत अच्छा सवाल है, ठीक है? लेकिन इसको बहुत भाग पूछ रहा है, तो यहाँ पर x पहले मानो, फिर उसके टुकड़े करो तो बहुत टाइम लगेगा x से करने पे। तो वही नियम वही करना है तुम्हें, उससे जल्दी हो जाएगा,
ठीक है, एक हम पहले बता दे रहे हैं, फिर तुम लोग कर लो, कोई दिक्कत तो भाई। तो क्या अनुपात है मदरा और पानी का? मदरा को एम से कर दे रहे हैं और पानी को वाटर से, ठीक है ना। अब मिल्क ना रख देना, कुछ भी कर लो, वाइन कर लेते वाटर में तो डब्ल्यू हो जाता। तो हमने मदरा को एम कर दिया, ठीक है, समझ में आ रहा है? क्या अनुपात है? 3:1। अब क्या हो जाए? 1:1 हो जाए। सबसे पहले तुम्हें एक ही काम करना है, देखिए अगर उतना मिश्रण निकाल कर एक चीज उसमें डाले जा रहे हैं तो इसमें कुल मात्रा तो सेम हो गई, तुम्हें कुल मात्रा को सेम करना है। तो यहाँ पर देखिए 4 है, तो यहाँ भी 4 बनाओ। तो ऐसा कुछ करोगे अनुपात भी ना बदले और योग भी हो जाए 4, तो क्या हो जाएगा? 2 का गुणा कर देंगे तो क्या हो जाएगा? 2:2, 4 हो गया, तो ये क्लियर हो गया, ठीक है। बस ये किसका काम करने लगता है? कुल का। तो बस, तो ये 3 से कितना हुआ? 2, कितना काम? 1, ये किसमें? 3 पर। आंसर हो गया, खत्म सवाल। ठीक, समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है भाई? समझे? 3 से 1 निकाल के 2 हुआ, तो 1 ही तो निकाला गया, ये किसमें? 3 पे। कौन सा भाग है? ये बड़ी। इसी तरीके सवाल नंबर तुम्हें करना है 25 नंबर। कौन सा करना है? जल्दी करके दिखाइए, जल्दी से। क्या अनुपात है? 5:3। क्या हो जाए? 1:1। तो 4 गुणा कर दीजिए, 4 एकम 4, 4 एकम 4 हो गया, ठीक है। क्या मिला रहे हैं? क्या है इसमें? कितने मिश्रण निकाल के इसमें पानी भर दे? एक बर्तन में द्रव भरा है जिसमें से 3, ये गलत थोड़ा लिखा है, 5 अनुपात सीरा है ये। अरे आप पानी है क्या? सीरा और पानी है बेटा, इसको सही कर लो। ये लिख लो, एक बर्तन में लिखा है द्रव भरा है जिसमें सीरा और पानी का अनुपात 5:3 है। इसमें कितना मिश्रण निकाल कर उसके स्थान पर उतना पानी भर दे। सीरा और पानी है ये, ठीक है। तो सीरा और पानी यहाँ पर देखिए भर दे, तो आधा पानी और आधा सीरा हो जाए। तो ये सीरा है और ये पानी है, बस क्लियर कर लीजिए। तो क्या करेंगे, हमें क्या करना है? बस 5 से कितना हुआ? 4, कितना कम? 1। ये किसमें? 5। ये आंसर हो गया, ठीक है। आ रहा है समझ में कि नहीं आ गया? ओके। अब यहां से टाइप चेंज हो गया, टाइप हो गया, काफी तो आ गई है टाइप, पता नहीं चला। एक टाइप और बता दें थोड़ा सा, फिर अपना कर लेना, ठीक है। हो गया क्यों भाई? क्लियर हुआ? चलिए चलो अब देखो, अब जो समझा रहे उसको समझो कि करना क्या है। कि यहाँ पर जब भी तुम्हें इस तरीके सवाल मिल जाए, ठीक है ना। अब नियम कैसा है? अब नियम ऐसा है कि आप कोई 2 प्रकार के मिश्रण मान लो घुला है, ठीक है, और उसमें से उस मिश्रण को पहले निकाला गया। कुछ पदार्थ मान लो 10 लीटर चटनी है, ठीक है, ठीक है, समोसे की चटनी है मान लीजिए,
समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? अब उससे हमने कुछ 2 लीटर हमने निकाल लिया, 10 लीटर की चटनी, 10 लीटर चटनी है, 2 लीटर में चटनी निकाली, और उसकी जगह पर केवल हमने पानी डाल दिया और फिर घोल दिया। मेरी बात समझे? पहले हमने क्या निकाला? चटनी, मतलब वो मिश्रण निकाल लिया और फिर उसकी जगह पानी डाल दिया गया, फिर घोल दिया। अब फिर चटनी को उतनी तादाद कर देंगे बार बार, फिर उसको थोड़ा हुआ, फिर कम हुई, फिर हमने उसको पानी मिला दिया, फुल कर दिया, फिर कम हुई, फिर हमने, तो अंत में क्या हुआ? उस चटनी की मात्रा धीरे धीरे कम हो जाएगी। इसी तरीके की यही मेथड है। दूध और पानी का मान लो मिश्रण है, क्या समझ रहे? दूध और पानी का नहीं, केवल दूध का मान लो प्योर दूध है, ठीक है ना, 10 लीटर का प्योर दूध है, हमने उससे 2 लीटर दूध निकाला और उसकी जगह पर पहली बार देखो प्योर दूध निकाला और फिर उसकी जगह पर क्या डाल दिया? पानी। तो अपने आप ये 10 हो गया, कुल मात्रा 10 रही। अब उसमें पहले प्योर दूध था लेकिन अब उसमें 2 लीटर पानी मिल गया। अब घोल दिया हमने, फिर 2 लीटर कम हुआ, अब घोल लिया, फिर हमने 2 लीटर उससे निकाल लिया। तो अब जब निकलेगा तो अब मिश्रण निकालेंगे और फिर पानी डाल देंगे, फिर प्रक्रिया ये करेंगे, फिर मिश्रण निकालेंगे, फिर पानी डाल देंगे। तो एक समय ऐसा आएगा कि पानी ज्यादा हो जाएगा और दूध कम हो जाएगा, मतलब धीरे धीरे पानी दूध की मात्रा घट रही है। समझ आ गया? तो यही नियम है। समझ आ रहा है कि नहीं है? तो इसलिए देखो सवाल लिखा है, एक बाल्टी में 40 लीटर दूध था, इसमें से 4 लीटर दूध निकालकर पानी भर दिया गया। प्रक्रिया इसके बाद 2 बार और दोहराई गई, तो अंत में बने मिश्रण में कितना दूध था? ठीक है, तो इस तरीके करने के लिए क्या करेंगे आपको करना है, वैसे फार्मूला होता है x, ये फार्मूला होता है x, ठीक है, 1 माइनस y/x, ठीक है, की पावर यहाँ पर t जितने बार हुआ। तो ये किसका फार्मूला है? ये बचे हुए दूध में, अंत में बचा हुआ जो पेवर था पहले वही है, अंत में बचा हुआ दूध की मात्रा है। याद रहेगा? समझ आ रहा है? वैसे ये फार्मूला है, लेकिन इस फार्मूले का यूज करना नहीं है। अगर हम इसको करेंगे ना तो ये लिख देंगे 40, और ये y कितना जो निकाला गया, तो ये कितना निकाला गया? 4, तो 4/40 उल्टे, दो एक बार पहले हुआ, 2 बार और हो गया, तो 3 बार प्रक्रिया हो गई, 3 यहाँ रख देंगे, बस इसको हल कर लेंगे। जब हल करेंगे तो ये हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 40 उड़ते 9/10 उड़ते 9/10 उड़ते 9/10, 0 0 खत्म कर दीजिए। समझ आ रहा है? इसको हल कर लीजिएगा, 9 का क्यूब करेंगे 729, 729 बटे यहाँ पर 4 9 36 और 4 2 8, 8 3 11 और 4 7 28, 28 1 29 और दशमलव नीचे है दशमलव आ जाएगा, तो 29.6 लीटर आ जाएगा, है 29.16 आ गया, 29.16 लीटर आपका आ जाएगा। क्या है? मिल्क। अब यहाँ पर वाटर कितना है तो 40 लीटर अभी भी है, तो इसमें वाटर कितना है? तो वाटर निकालने के लिए क्या करेंगे, 40 में 29.16 घटा देंगे, तो जब घटाएंगे तो यहाँ जाएगा 6, यहाँ जाएगा 4, यहाँ आ जाएगा 8, तो भाई यहाँ 0 आ जाएगा और यहाँ 1, तो 10.84 लीटर क्या हो जाएगा? वाटर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये वाटर की वैल्यू है, ये मिल्क की वैल्यू, ठीक है। लेकिन अब हम जो मेथड बता रहे हैं इसमें फार्मूले याद करने की जरूरत नहीं है, आप लॉजिक से चलिए, फार्मूला 10 घंटे याद नहीं करना है कि कितने फार्मूले तुम याद करोगे, ठीक है। तो आपको करना क्या है, समझेंगे थोड़ा सा, ये लॉजिक है, समझेंगे थोड़ा सा, इस बात को क्लियर करेंगे, इस बात को देखकर। अब मेरी बात समझो, मान लीजिए कि एक बाल्टी में 4 लीटर दूध था, इसमें से 4 लीटर दूध निकाल कर पानी भर दिया गया, तो यहाँ है ना, समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो हमें क्या करना है कि प्रक्रिया को ये अनस कह अपने मोबाइल से इसमें इस तरीके से बना लो, अपने मोबाइल से ऐसे खड़े उस पर बना लीजिए, ये वाला ये जो सवाल है, ऐसे खड़े हो जाओ यहाँ पर, ऐसे करना वर्टिकल शेप में। हाँ ठीक है, आ रहा है यहाँ पर पूरा, इतना आए नहीं आएगा, आएगा ये आ रहा है, इतना चीज आनी चाहिए, ठीक है। अब देखो इधर ये हो जाएगा फिर उसका, और ये थोड़ा सा उसके लिए वो कर देंगे,
रिड्यूस हो जाएगी। बोलो इसमें। तो देखिए सवाल है, एक बाल्टी में 4 लीटर दूध था, इसमें से 4 लीटर दूध निकालकर पानी भर दिया गया। यह प्रक्रिया इसके बाद 2 बार और दोहराई गई तो अंत में बने मिश्रण में कितना दूध था? हमने आपको बताया इस चीज के लिए। तो इसको किस तरह करेंगे, तो हमें पता है कि 40 लीटर दूध था, ठीक है ना। कितना निकाला गया? 4 लीटर। तो जब 4 लीटर निकाला गया तो 4 लीटर निकाली, यही 4 40 से कितना भाग है देखिए, तो 1/10 भाग है। तो बचा कितना भाग देखिए, तो 9/10 भाग बचा। याद रहेगा, एक प्रक्रिया ये हुई और इसके बाद वो कह रहा है 2 बार और दोहराएंगे। तो क्या करेंगे, इसको 2 बार और कर दीजिए, तो 9/10 गुणते 9/10। याद रहेगा ये समझ में। बस इसको हल कर लेंगे, तो हल करने में 0 0 खत्म कर देंगे। इसको हल करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 9 7 29 उल्टे 4 और नीचे आ जाएगा 100। इसको हल कर लेंगे तो 4 9 4 9 36, 4 दूनी 8 3 11 और 4 7 28 है 29। तो 29.16 आपका क्या आ गया, वाट यहाँ पर मिल्क आ गया। अब अगर यहाँ पर वाटर पूछे तो वही हमने बताया था आपसे कि 40 में 29.16 घटा देंगे तो आपका 10.84 लीटर क्या आ जाएगा, वाटर आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये आंसर आ जाएगा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया, तो इस चीज से कर लीजिएगा, ठीक है ना। तो क्लियर कर लीजिए। ओके देखिए कैसे ठीक है, लेकिन थोड़ा इधर अच्छा बोल रखा है, ठीक। चलो खोल दिए, ये भी ठीक है, ये लो कर लेंगे, आ जाएगा। नहीं समझ में भाई, 4/10 भाग निकल गया। 4/10 में 1/10 बचा, सॉरी 4 लीटर 40 में निकाला गया, तो ये कौन सा भाग है, 1/10। तो बचा कितना भाग, तो बस उसी को करना है जो बचा है। बचा कितना भाग है, 9/10, यही कर लेना। फिर ये प्रक्रिया कितने बार हुई, 2 बार और कर लीजिए। तो इससे क्या होगा, फार्मूले से बच जाओगे। तो याद रहेगा, फार्मूला करने की जरूरत नहीं होगी। समझ आ रहा है, इससे अच्छा है ये कर लीजिए, ठीक है ना। समझ आ रहा है। ऐसे ही देखो, अब ये जो सवाल है ये फार्मूले से वाला नहीं होगा। ये जो सवाल है ये फार्मूले से नहीं होगा। एक बर्तन में 500 लीटर प्योर दूध था, ये लीटर है, थोड़ा सा ml लिखा है, मिलीलीटर कर लो या लीटर कर लो, कोई दिक्कत नहीं। प्योर 25 L कर लो। तो 500 लीटर प्योर दूध था, 25 लीटर दूध निकाले, उसकी जगह पानी डाल दिया गया। अब 50 लीटर मिश्रण निकाले, फिर उसमें पानी डाल दिया गया। अब 100 लीटर मिश्रण निकाले, फिर उसमें पानी डाल दिया गया। तो ये अब तुम अगर फार्मूले से करते हो, कितने फार्मूले लगाते हो बोलो। तो इसमें क्या करना है, फार्मूले से या ml लिखा है वहां पर L कर दीजिए केवल, ठीक है ना। समझ में आ गया, तो क्लियर कर लीजिए। तो करो इसको, जल्दी से कर लोगे, क्यों कर लेंगे, इसको कर लेना, ठीक है। तो इसको कैसे करेंगे हम बता दे रहे हैं, इधर देखो। तो कह रहा है अंत में बने मिश्रण में कितना दूध था, तो कुछ नहीं करना, केवल आपको ये देखना है कि 500 लीटर कितना था। पहले कितना था, 500। पहले कितना निकाला गया, 25। तो 25 500 में कितना है, 1/20। तो बचा कितना, बोलो 19/20। फिर कितना निकाला गया, 50। पहले निकाला 25, फिर कितना निकाला 50। तो 50 500 कितना है, 50 500 कितना है, 1/10। तो बचा कितना, 9/10। अब कितना निकाला, 100। तो 100 500 कितना है, 1/5। बचा कितना, 4/5। नहीं आया समझ में, बस हल कर लीजिए। कर लोगे, आ जाएगा, तो कर सकते हैं आप। तो ये भी नोट कर लीजिए। कैसा, इसी मात्रा प्रतिशत में पूछ ले, कितना प्रतिशत बचेगा लास्ट में, क्या कितना परसेंट। तो परसेंट पूछे कि जो निकले उसमें 500 में निकाल लीजिए, बस परसेंटेज हमेशा कुल पर आ जाता रहेगा, बस क्लियर कर लीजिए। अगर तुमसे परसेंटेज पूछ ले तो जो निकला हो उसे 500 में निकाल लीजिए, और वाटर निकालना हो तो फिर घटाना पड़ेगा 500 में। तो वाटर निकाल, और फिर वाटर का परसेंटेज पूछा हो तो फिर 500 निकाल लो। नहीं समझ आ रहा है, इतना तो कर ही सकते हो ना, कि नहीं कर सकते। कभी कभी अनुपात पूछ लेता है, तो भाई अनुपात तो मिल्क भी निकाल लीजिए, वाटर भी निकालिए, काट दीजिए अनुपात लगा के, ठीक है ना। समझ में आ गया।
कर लेंगे कि नहीं? ऐसे ही हमें अभी सीट आपको भेज देंगे पीडीएफ उसमें ग्रुप में, तो अपना कर लीजिएगा। ऐसे 28 नंबर सवाल कर लेना। अब एक हम बता रहे हैं, इसको देखो 29 नंबर, ठीक है? 29 नंबर सवाल है, थोड़ा सा देख लीजिए। ये देख ले, नोट नहीं किया गया? सवाल नोट नहीं है कि मतलब हमने जो हल किया वो नहीं नोट है, सवाल नोट नहीं है। चलो चलो, कौन सा नंबर था? और बड़ा कर दे, ये लो। अब ठीक है, अब ठीक है, दिख रहा है? चलो नोट कर लो। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? इसको काटेंगे, काट के बताए क्यों भाई? कर देंगे। कितना आया इसका? 342 आ गया। तो ये आ गया मिल्क। अगर यहीं पर तुम्हें वाटर निकालना होता तो 500 घटा देते, तो घटाओ, तो 158 आता, ठीक है? और यहीं पर अगर अनुपात पूछ ले तो एक तरफ मिल्क एक तरफ काट दो, अनुपात निकल आएगा। परसेंटेज पूछ ले तो परसेंटेज हमेशा कुल पर आ जाए, तो कुल कर लीजिए, 500 का रहेगा, ठीक है ना? अरे आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा भाई? ये नोट डाउन कर लीजिए जल्दी से। बस इसके बाद एक पार्ट बचा है, बस थोड़ा सा। आज से ही वैसे चैप्टर खत्म हो गया, 55% हमें खत्म कर दिया, ठीक है? बाकी जो नहीं है वो मौज कर है कि नहीं? थोड़ा बढ़िया जल्दी करो, थोड़ा सा कर लिया तो भाई कर लेंगे। अब देखो एक हम बता दे रहे हैं इसको, तो ये देखो, इसके बाद कम से कम इस बात समझो। अब तो हो गया होगा, एक सवाल ये कर लेना। क्यों भाई? 29 लीटर 27 वाला तो था, ये वाला कर लेना अपना 28 वाला। 28 वाला तुम्हें एक सवाल की जगह छोड़ दो, एक सवाल की जगह छोड़ दो, हम ग्रुप में कर भेज देंगे तो अपना कर लेना। अब ये देखो इधर जो हम समझा रहे हैं उसको देख लेना, और इसमें भी एक सवाल हम करवा रहे हैं, एक सवाल अपना घर में कर लेना पीडीएफ से, ठीक है? देखो जैसे ये वाला सवाल है, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, ये आते हुए ये सवाल है कि कैसे करेंगे इसको। देखो इधर समझो, तो वैल्यूएबल स्थिति क्या है? देखो ध्यान से, एक बर्तन में कुछ दूध है, 5 लीटर दूध। अब क्या है कि कुल मात्रा नहीं देगा, जो निकालने वाली और डालने वाली वैल्यू है वो देगा कि 5 लीटर मिश्रण पे वो निकाल कर उसके पानी डाल दिया गया। इसके बाद यह प्रक्रिया 2 बार और दोहराई गई, तो इसमें उस बर्तन में मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात कितना है? तो ये दूध और पानी का अनुपात 64:61 हो गया। तो तुम्हें क्या करना, जब भी इस तरह के सवाल मिल जाए तो बहुत सिंपल है, अगर इनको हम जोड़ दें, दोनों को जोड़ दें तो ये टोटल मिल जाएगा। क्यों भाई? टोटल मिक्सर मिल जाएगा, तो टोटल निकालो तो ये हो जाएगा 125 आ गया। तो 125, तो ये आ गया टोटल। देखो अलग से बता दें, थोड़ा सा इधर करके बता दें ताकि सबको समझ में आ जाए। देखो हमारे पास अगर ये अनुपात कितना है मिल्क और वाटर के लास्ट में अनुपात कितना बचा? 64:61। तो दोनों को जोड़ दें तो टोटल मिल जाएगा, कितना बन जाएगा? 125। तो हम कहीं ना कहीं टोटल और यहाँ मिल्क कैसे कर सकते हैं? तो आप देख सकते हैं कि 125 और ये मिल्क कितना हो जाएगा? मिल्क 64 है, तो 125 जमा था टोटल में, अब यहाँ पर कितना हुआ? 64 हुआ। याद रहेगा? तो जितने टाइम तुमसे कहे 2 बार और दोहराएगा, तो एक बार तो पहले और एक बार 2 बार और तो हो गया, 3 बार कितना हो गया? तो तुम्हें कुछ नहीं करना, केवल लॉजिक से काम करना है, ठीक है? तो यहाँ पर तुम्हें दोनों यहाँ पर क्या कर देना है? घनमूल कर देना। अगर 3 बार करें तो घनमूल कर देना, 4 बार करें चतुर्थ
देना। तो जब घनमूल करोगे तो ये कितना आ जाएगा 5 और ये कितना हो जाएगा 4 आ गया। तो 5 से कितना हुआ 4 1, तो यही 1 बराबर दिया गया किसके 5 के। तो 1 बराबर 5 के, 5 बराबर यही आपका आंसर हो गया। खत्म, सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है, सबसे अच्छा मेथड, नहीं समझे। और ऐसे ही इसका लिख लो, उसके नीचे तुम्हें करना है ये सवाल। ये एक 29 नंबर, ये 30 है। अब 29 नंबर तुम्हें घर में कर लेना है, यही सवाल है सेम टू सेम। कर लोगे, एक जगह छोड़ देना इसकी, ठीक है ना। तो इसको घर में कर लेना, ठीक है। ये समझ में आ गया कि नहीं आ गया? आज कुछ पाए कि नहीं पाए बोलो, आज समझ में आया कि नहीं आया? तो ये मेथड बहुत अच्छा है बेटा, याद रहेगा। अगर 3 टाइम हो तो क्यों यहाँ पर क्या करना है, घनमूल कर देना। 4 बार हो तो चतुर्थमूल, 5 बार हो पंचममूल, 2 बार हो वर्गमूल। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? अब इसको देखो डायरेक्टली कर लोगे तो इधर देखो, इसको छोटा कर दें, हल कर लिया है, नोट कर लिया है, नोट करो, नोट करो। करें तुम्हें नहीं दिख रहा होगा, लेकिन हम तुम्हें बता दे रहे हैं, इसको देख लो थोड़ा। ये सवाल है, ठीक है। एक कनस्टर में प्योर शराब है, इसमें से 8 लीटर शराब निकालकर खाली बचे भाग में पानी डाल दिया जाता है। इस प्रक्रिया 3 बार और दोहराएगी, देखो ध्यान से, 3 बार और दोहराएगी। इसका मतलब कितनी बार प्रक्रिया हुई? 4 बार, 4 टाइम्स। इसका मतलब क्या हुआ, क्या करेंगे, चतुर्थमूल। समझ आ गया? क्या अनुपात है देखो, 16:65, 16:65। तो 16:65 जब इसको ये करेंगे तो इसको जोड़ देंगे 16:65 को, 81 और 81 16 हो जाएगा, 81 16 बनेगा। 81 16 जब चतुर्थमूल करोगे तो 81 3 की पावर 4 और 16 2 की पावर 4, तो ये हो जाएगा 2:3। कितना बनेगा 3:2, सॉरी क्या बनेगा 3:2, 3:2। तो 3 से 1 2 हुआ, कितना कम है 1 बराबर किसके, तो 3 बराबर 24। तो ये याद रखना, ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। नहीं आ समझ में आया बढ़िया हुआ, कर लोगे। अरे इसको जोड़ देंगे 16 और 65 को, 81 हो गया टोटल का और 16 हो गया शराब का, प्योर शराब। नहीं है समझ में? अब यहाँ पर कितना हो जाएगा, इसको चतुर्थमूल करेंगे तो हो जाएगा 3:2। नहीं समझे? पहली अवस्था मिल जाएगी। ये चतुर्थमूल घनमूल करने पर पहली अवस्था पहुंच जाते हैं, जब पहली बार हम निकाले थे, याद रहेगा? ठीक है, समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो अब ये पीडीएफ दे देंगे तो कर लोगे ना, तो भाई तो तुम्हारा आज से 95% तुम्हारा मिश्रण खत्म हो गया। ठीक है, समझ में आ रहा है? टाइप बचे थे तो हमने करवा दिए हैं, याद रहेगा? बाकी कल मिलते हैं, ठीक है। अब पढ़ लीजिए आप लोग जीएस।